हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 33। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज करके है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए वहीं पे उसी पर्टिकुलर वीडियो में जिसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसी में कुछ क्वेश्चन भी कराए उसी पे बेस। तो क्या है, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भी सीख जाते हो। तो एक ही साथ दो चीज़ें है कि अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है तो आप कॉन्सेप्ट भी सीखे और दूसरा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली कुछ, तो आपको वो अप्लाई करना भी आ गया। तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती है रिकॉल करने में। कोई कॉन्सेप्ट अगर सीखा है तो रिकॉल करने में ज़्यादा हेल्प करेगा वो चीज़। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर नए उनके लिए मैं दोबारा बता दूं कि हम रीजनिंग में जो सीजीएल का प्री पेपर आप देंगे उसमें एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि आपको रीजनिंग का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली आप क्या है, नंबर वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं करोगे, जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया या काउंटिंग फिगर हो गया। ये क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने, स्किप करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि इनमें जो लॉजिक लगता है वो बाई चांस ज़्यादा टाइम भी लेता है, क्योंकि कई शिफ्ट्स ऐसी देखी है मैंने कि 2-3 शिफ्टों में आप देखोगे कि मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन हुआ कि हो ही नहीं रहा है वो लॉजिक क्रैक उस टाइम पे। ठीक है, प्रेशर भी होता है, ऑब्वियसली बात है। तो उस टाइम पे कई बार ऐसी चीजें बन जाती है कि आप एनालॉजी क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो टाइम भी चला जाता है, प्रेशर भी बनता है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है अपने के लिए। ठीक है, पेपर देते टाइम हमेशा याद रखना है कि कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर की साइड जाना चाहिए। क्वेश्चन स्किप करना फिर भी बेटर ऑप्शन है उसको लेके बैठे रहने से। अगर उसमें उलझ गए, टाइम भी चला गया और आपका दिमाग भी खराब हो गया तो वो चीज़ आगे इंपैक्ट कर जाती है। सेम चीज़ नंबर सीरीज में भी हो सकती है और इन दोनों में सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो इसलिए इनको लास्ट में करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करें फिर। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ, हर बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो नंबर से रिलेटेड है तो बाद में करेंगे। ये देखो सीरीज है लेकिन अल्फाबेट सीरीज है, इसको कर सकते हो। अगर नंबर वाली सीरीज हो तो नहीं करनी है। अब देखो फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। जे के बाद के एल एम एन, 4 का गैप है। एन के बाद नहीं पता कितना गैप आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 का गैप है तो ऑब्वियसली बात है 4 का ही चल रहा होगा, तो आप एन के बाद 4 लिख दो। एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर आना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देख के भी आप पता लगा सकते थे कि पहला अल्फाबेट तो आर ही आने वाला है। अब देखो रिवर्स में चल रहा है। एफ के बाद जी एच, 2 का गैप है। जेड के बाद ए बी, बी के बाद सी डी आना चाहिए, आर डी आएगा तो यानी कि ये गया, ये भी चला गया। ठीक है, अब देखो ओ के बाद पी क्यू आर एस, 4 का गैप है। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू आना चाहिए। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए हो जाएगा। ए के बाद बी सी डी ई हो जाएगा। ठीक है, आर डी डब्ल्यू कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, रेडियो को लिख रहा है ये चीज, फ्रीक्वेंसी को लिख रहा है ये। आपको बताना टेलीविजन को कैसे लिखेगा। अब पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। आर के बाद एस आ रहा है, ए के बाद जेड आ रहा है, तो देखो ये वापस रिवर्स में इस तरीके से चल रहा है। डी के बाद ई आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है, रिवर्स में चल रहा है। ओ के बाद पी आ रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, एक सीधा चल रहा है और एक रिवर्स में चल रहा है। तो टी के बाद यू आएगा, अब रिवर्स में चलना चाहिए, डी आना चाहिए। यू डी देखो पहले सब में लिखा हुआ है यू डी। ठीक है, रिवर्स चल गया। एल के बाद एम आएगा, यू डी एम सब में लिखा हुआ है, तो एक बार पूरा ही लिख लेते हैं। एल के बाद एम आया, फिर डी के बाद ई आएगा रिवर्स में, वी के बाद डब्ल्यू, नीचे से एच के बाद आई, एस के बाद टी, फिर आई के बाद एच आना चाहिए यहाँ पे, ओ के बाद पी और फिर एम के बाद एन आएगा। ठीक है, वी डी एम डी, वी डी एम डी यहाँ पे भी है, वी डी एम डी यहाँ पे भी, लास्ट में एम देखो एक बारी, तो यहाँ पर नहीं है एम। और देखते हैं पी एम आना चाहिए लास्ट में, तो इसमें भी नहीं आ रहा पी एम। एच पी एम कहाँ पे है? यहाँ पे एच पी एम है, यहाँ पे टी पी एम है, तो एच पी एम आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, लंबा लेटर दिया हुआ है काफी, तो अगर इनकेस हमने जो चीज लिखी है एक प्लस किया है और एक माइनस किया है तो कहीं इनकेस गलती ना हो गई हो, क्योंकि ऑप्शंस काफी पास पास है ना। टी के बाद यू आएगा, डी के बाद ई आएगा, एल के बाद एम आएगा, डी के बाद ई आएगा, बी के बाद डब्ल्यू आएगा, एच के बाद आई, ठीक है, एस के बाद टी, एच के बाद आई, ओ के बाद पी, एम के बाद एन। बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मोबाइल आर अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मोबाइल लिखा हुआ है, इसको आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
आपको अरेंज करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है बी आएगा, फिर आएगा ई, आई, एल, एम, ओ, हो गया अरेंज। अब बोल रहा है कि किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। ये देखो अब आप सब, इसका भी चेंज है, चेंज है, चेंज है, चेंज है, चेंज है, चेंज है, सबका चेंज हो गया है ना। आपको बोल रहा था किसका अनचेंज रहेगा, तो किसी का भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी। भाई सबका चेंज हो गया, तो यानी कि किसी का भी चेंज सेम नहीं रहा, तो किसी का भी सेम नहीं रहा, तो नन आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। ये देखो, पहले से पहला कंपेयर कर ले, बी के बाद सी, डी, ई और एफ आना चाहिए। इसको काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। एच के बाद आई जे, के एल, एम एन, ओ पी आना चाहिए, एफ पी। एफ ओ गलत हो गया, एफ पी आ गया, नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये देखो क्या पैटर्न चल रहा है, ये देख लेते हैं। ये वाली चीज उठ के यहाँ आ गई, ऊपर चली गई, फिर राइट में चली गई, फिर नीचे चली गई, तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ आ जानी चाहिए, तो यहाँ पर आएगी, तो ऑब्वियसली बात है एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार और। ये वाली चीज नीचे आई, फिर राइट में चली गई, फिर ऊपर चली गई, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आएगा, तो यहाँ पर सही है। ये देखो, ये नीचे आया, फिर लेफ्ट में आया, फिर ऊपर चला गया, फिर राइट में जाएगा, ऐसे आना चाहिए, ये भी सही है। ये देखो, ये ऊपर गया, फिर लेफ्ट में आया, फिर नीचे आया, फिर राइट में चला जाएगा, तो ये राइट में ऐसे बनेगा, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी पहले ही मिल गया था एक ही बारी से। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में करो। ये देखो, ऑड वन आउट बताना है, तो कोई भी दो अल्फाबेट पकड़ लो। डी के बाद ई एफ जी, 3 का गैप। आई के बाद जे के, 2 का गैप। के बाद एल एम एन, 3 का गैप। एन के बाद ओ पी क्यू, 3 का गैप। मिल गया ऑड वन आउट, सब में 3 चल रहा है, यहाँ पे 2 है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स है कि मैं पीछे से ही 2 अल्फाबेट पकड़ने और फिर गैप काउंट करना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी मिल जाएगी ये चीज। अगर नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको 2 अलग अल्फाबेट पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और पकड़ना वो अल्फाबेट जो पास पास हो, ज्यादा काउंट ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये कहां पर है ये बताना है आपको। सबसे पहले तो ये वाली लाइन ढूंढो और डॉट ढूंढो। ये तो इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, ये लेफ्ट में चल रही है, मिल गया ऑप्शन ए। ये ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और ये ऊपर छोटी वाली लाइन ये रही, और आगे जा रही ये रही। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, बाद में, ये भी बाद में। ये देखो, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है इन दोनों में जो पैटर्न चलता है वही इन दोनों में चलता है। अब ये देखो, ये दोनों इंटरचेंज हो गए आपस में, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा, नीचे एन आ जाएगा। एन ट्रायंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद क्या हो रहा है, इसको पकड़ लें क्या। ये एन उठ के यहाँ पर आ गया है, तो ये एस उठ के यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन वाला डी सही है, मिल गया। यहाँ पर सी है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस में गैलिक रोस्टर है, ठीक है, फ्रांस से रिलेटेड है गैलिक रोस्टर। न्यूजीलैंड से हॉर्नबिल रिलेटेड है, नहीं है। जर्मनी से स्वान रिलेटेड है, नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ईमू पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है ये, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये भी नंबर वाला है, बाद में करेंगे। ये देखो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करते हैं। काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं। 5 5 के गैप बनाए क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखो, पहले ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर कुछ नहीं पता, फिर बी आ रहा है। बड़ा ही रैंडम हो गया है, तो आई थिंक ये नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा है, कुछ और देखना पड़ेगा, है ना। और कुछ नोटिस करें, ए बी है, फिर कुछ लेटर गायब है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। कितने गायब है ये देखे, बी के बाद सी डी ई 3 गायब है ना। फिर एफ के बाद क्या आना चाहिए भाई, जी अगर आ जाएगा, ए बी साथ में था, 3 गायब हुआ, फिर 2 अल्फाबेट साथ में लिख दिए क्योंकि ए बी साथ में थे। फिर एफ जी एच 3 हो गए हैं साथ में, ठीक है। एफ जी एच आई यहां से लेके यहां तक सेम है, ठीक है, 4 हो गए। फिर 3 का गैप ले ले क्या, आई के बाद जे के एल को गायब कर दे, एम लिख देते हैं, बिल्कुल सही है। 3 का गैप लिया तो एल एम आ गया, एम एन ओ पी, फिर से 4 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पी के बाद फिर 3 गायब कर दे,
QRS गायब कर दोगे, फिर T आ जाएगा। TUVW 4 का फिर से पेयर बन गया। W के बाद XYZ 3 गायब कर दिए। ABCD 3 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो GTV तो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी गया, ये भी गया। GTA सॉरी GM है, GMTV यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, GMTV सिर्फ यहां पर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। उस तरीके से नहीं चल रहा है ये सीरीज। आगे बढ़ते हैं। फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग 2, 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? 1 और 6 नहीं आ सकता, 1 और 6 काट दो, ये बचा, इसमें से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, बनाना पड़ेगा। 3 4 सेम है, और कौन सा एक चीज पकड़ लो, 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, और सब अलग अलग है ना। ठीक है, तो बना देते हैं। अब क्लॉकवाइज लिख लो, 6 1 2, यहाँ पे लिखो क्लॉकवाइज 6 4 3, 2 के ऑपोजिट क्या मिल गया? 3। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फोल्ड करेंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा भाई? ये रेफरेंस लाइन है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, दूर जा रहा ना रेफरेंस लाइन से, तो दूर ही चला जाएगा। तो ये क्रॉस करती हुई इधर बनेगा, एक क्रॉस करती हुई कहां पे है? इधर है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू पी। पी के ऑपोजिट जे और यू नहीं हो सकता, तो जे को काट दो और यू को काट दो। ठीक है, और कुछ नहीं पता लगा सकते तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो एक लेटर कॉमन है आपका जे, तो लिख लेते हैं जे, और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ, पी और यू, यहाँ पे जे डब्ल्यू और एल, पी के ऑपोजिट मिल जाएगा डब्ल्यू। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। काउंटिंग फिगर है, बाद में करना। ये देखो ब्लड रिलेशन बोल रहा है, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जेड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये है, पहले इसको बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। जे परसेंटेज के, ये रहा, जे इज द मदर ऑफ के, जे जो है मदर है किसकी? के की। के हैश एल, के इज द सिस्टर ऑफ एल, के जो है सिस्टर है किसकी? एल की। एल एट द रेट एम, एल इज द वाइफ ऑफ एम, एल जो है वाइफ है किसकी? एम की। एम एल्फा एन, एम एल्फा एन क्या है? एम इज द फादर ऑफ एन, एम जो है वो फादर है किसका? एन का। एन एंड जेड, एन इज द ब्रदर ऑफ जेड, एन जो है वो ब्रदर है किसका? जेड का। बन गया। हाउ इज जे रिलेटेड टू जेड, जे का रिलेशन बता दो जेड से। जेड के मदर ये है, ऑब्वियस सी बात है, मदर की मदर बनेगा, तो मदर्स मदर आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी। भाई जेड की मदर ये है एल, और इनकी मदर ये है जे, हो गया। ठीक है, 2 जनरेशन तो ऊपर जाना ही पड़ेगा आपको, तो आप ये नहीं लगा सकते थे और ये भी नहीं लगा सकते थे, ये एक ही जनरेशन ऊपर गया है। मदर सिस्टर तो ऑब्वियस बात है, मदर और सिस्टर यहाँ पे आएगी, इस जनरेशन में जाएगा ये, तो 2 जनरेशन ऊपर गया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। तो आप 2 जनरेशन, ये हो सकता था या ये हो सकता था। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया था मदर की मदर है, क्योंकि सर्कल बनाया हुआ है हमने जो कि फीमेल को डिनोट करता है। फादर की मदर होती तो यहाँ पे बनता, अगर जे यहाँ पे बनी होती तो। ठीक है, वो मदर की साइड पे बने हो तो मदर मदर आंसर होगा। नेक्स्ट देखे, डिक्शनरी एक वर्ड है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है पहले। अरेंज करते हैं, पहले क्या आएगा? ए आएगा, बी नहीं है, सी आएगा, फिर डी आ जाएगा, एच आई आ जाएगा फिर, और 2 आए हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा? जे के एल एम एन ओ आर टी और फिर वाई। सही है, बन गया। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ, 1 2 3 4 ये वाला, एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड। ये हो गया। अब बताना है आपको कि कितने जो अल्फाबेट है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, यही बताना है। तो आई है आपका और टी है, इसके बीच में कितने आता है? जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, टी आ जाएगा फिर लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोथ को लिखा हुआ है ये, डेयर को लिखा हुआ है ये, आपको बताना है विल को क्या लिखेंगे।
तो पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। बी के बाद सी डी 2 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप है, टी के बाद यू वी 2 का गैप है, एच के बाद जी एच आई जे 4 का गैप है ना। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार देखते हैं। डी के बाद ई एफ 2 का गैप है, ए के बाद बी सी 2 का गैप है, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, ई के बाद एफ जी। तो यहाँ पे कितने का था? एच के बाद आई जे 2 का ही गैप तो है। हाँ ठीक है, 4 क्यों लिख दिया हमने? 2 ही रहेगा। एच के बाद आई जे 2 ही का गैप तो है, तो सब में 2 का गैप चल रहा है, तो आप यहाँ के 2 के गैप के बाद लिख दो। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, आई के बाद के, तो आप देखो वाई के कहाँ पे है, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये बचा। एल के बाद एम एन, एल के बाद एम एन, वाई के एन एन, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? अल्फाबेट काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। 13 तो स्प्लिट नहीं हो सकते, तो यानी कुछ और पैटर्न चल रहा होगा। कुछ और देखो, क्या कुछ गैप्स चल रहे हैं? आई के बाद जे के 2 का गैप है, के के बाद एल एम 2 का गैप है, ठीक है। एफ के बाद जी एच आई 3 का गैप चल रहा है, एस के बाद टी यू 2 का गैप चल रहा है, यू के बाद वी डब्ल्यू 2 का गैप, ठीक है। 2 2 3 चल रहा है, मेरे को तो यहाँ दिखाई दे रहा है। एम के बाद देखो अब क्या लगाए यहाँ पे, एम के बाद अगर 3 का गैप लगाते हो एन ओ पी आना चाहिए, तो यहाँ से 3 का गैप हो गया। पी के बाद क्यू आर एस 3 का गैप हो गया। 3 3 2 2 2 2, तो 3 3 2 2 समझ में आ रहा है मेरे को, है ना। तो यहाँ पर 3 3 वाला गैप होना चाहिए था, तो सी के बाद डी ई एफ सी आना चाहिए यहाँ पे बेसिकली, तो ये भी 3 पे चल रहा है, तो 2 3 हो गए। तो ए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए के बाद बी सी 2, वाई के बाद जेड ए 2, फिर से यहाँ पे 3 का गैप आएगा, है ना। वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, तो वी आना चाहिए, डब्ल्यू एक्स वाई 3 का गैप हो गया। एस के बाद टी यू वी 3 का गैप, 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 चल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? वी सी और पी, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। एक बारी में शायद आपको ना पकड़ में आए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल काउंट करके तो हो नहीं रहा, स्प्लिट करके। दूसरी चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी आपको। और देखते हैं जो क्वेश्चन स्किप करते हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं, शुरू से देखें। एनालॉजी तो सबसे लास्ट में करना, सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन और सीरीज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो सीरीज है, कुछ ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले क्या देखोगे? डिफरेंस देखोगे। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 30 31 का डिफरेंस है। यहाँ देखो 37 का डिफरेंस है। यहाँ देखो 60 मान लो इसको, 38 ये हो गया, 38 और 3 41, सही है भाई। 60 मानोगे, फिर 3 9 38 हो गया, 38 और 3 41 हो गया, ठीक है। यहाँ पर सही था ना, 20 के बाद 30 37 है, ठीक है। यहाँ देखो 500 मान लो, 41 2 43 का गैप है ना। यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 का है, ठीक है। डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ 44 होगा। 44 होगा तो 541 में 44 प्लस कर दो, 4 1 5 4 4 8, 585 आंसर होना चाहिए, सही है। 585 तो नहीं है, 584 लिखा हुआ है, कहाँ गलती की है? देखो एक बारी भाई, 389 से 420 तक चले गए, 11 और 20 31 हो गए, ठीक है। 420 से 457 चले गए, तो कितना हो गया? 37 हो गए। फिर कितना हो रहा है? 60 मानो, 38 ये हो गया, 38 और 3 41 हो गया, ठीक है। 41 2 43 हो गया, फिर ठीक है, इंक्रीज ही तो हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले में गैप है यहाँ पे 6 का, फिर है 4 का, फिर है 2 का, तो यहाँ कितने कितने से डिवाइड हो रहा है? 2 2 लेस हो रहा है, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है 0 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 कम हो रहा है, 2 भी कम हो रहा है, यहाँ 2 कम करेगा 0 आएगा, तो यहाँ पे 43 होना चाहिए, ना कि 44, है ना। तो 584 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो इंटरचेंज करना है, क्या इंटरचेंज करना है? 25 प्लस और माइनस करना है, प्लस की जगह माइनस लगा दो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, माइनस की जगह प्लस, 14 यहाँ डिवाइड लगा दो 2, आंसर बताना है आपको। 25 माइनस 9 3 8 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 7, 25 माइनस माइनस का 27 प्लस का 7 माइनस का 20 होगा, 5 बच जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये भी बाद में करेंगे, एनालॉजी है लास्ट में करेंगे इनको भी। और देखते हैं, ये देखो इंटरचेंज करना है इसमें भी, 63 इंटू की जगह क्या करना है? डिवाइड, और प्लस की जगह क्या करना है? माइनस।
इंटू की जगह डिवाइड लगा दो, 7 डिवाइड की जगह इंटू लगा दो, प्लस 64 माइनस 42। 63 को 7 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 13 निम 117 प्लस इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 14 14 और 8 22 हो जाएगा, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 139 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि काउंटिंग फिगर ये भी लास्ट में करना है, तो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब एनालॉगी बची है, उसको करते हैं और फिर देखते हैं। ये देखो, ये नंबर बड़ा है, कोशिश कर रही है इन दोनों नंबर से लाने की। भाई कितना हो सकता है, अगर आप 15 या 45 करोगे, 45 दूनी 90 है, ये तो कुछ जा नहीं रहा है ऐसे, है ना। और क्या हो सकता है, इन दोनों को माइनस करना, 12 होता है, 12 निम 108 होता है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करें कितना होगा, 7 7 निम 63 होता है, ये भी ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे 4 4 निम 36 होता है, ये भी ठीक है। इसको माइनस करेंगे 7 7 निम 63 होता है, 72 तो नहीं होता, तो मिल गया ऑड वन आउट। यही आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, 12 इज रिलेटेड टू 235, 14 इज रिलेटेड टू 287, 18 कैसे रिलेटेड। भाई बड़ा नंबर है, कोशिश करते हैं सबसे पहले इसके पास पहुंचने की, कुछ मल्टीपल देखते हैं। पहले तो यही दिखाई दे रहा है, 12 एकम 12 होता है, 9 कितना बचेगा, 11 बचेगा, 115, 12 निम 108 होता है, 19 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 कर दोगे, ये दिखाई दे रहा है इसमें। तो इसमें देखें भाई, इसको तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 को 20 से करोगे 280 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 20 हो रहा है, यहाँ पे 19 हो रहा है। ये तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। कुछ और देखें भाई, और किस तरीके से इंक्रीज होता है नंबर, स्क्वायर से इंक्रीज होता है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में कितना प्लस करना पड़ेगा भाई, ये 91 प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, कितना प्लस करना पड़ेगा, 7 यहाँ पे करेंगे, 9 9, ठीक है, 1 करेंगे, 7 हो गया, और 9 और 9 18, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी 91 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर करके 91 प्लस दिखाई दे रहा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 91 प्लस कर दोगे, 4 1 5, 9 और 11 और 4, ये हो गया 415 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, स्क्वायर देखना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये नंबर बड़ा है, इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले तो प्लस में ही दिखाई दे रहा है मेरे को, तो 20 20 40 और 47, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 20 50 और 55, प्लस करके आ रहा है, प्लस कर देते हैं। ये देखो 9 और 2 11 हो रहा है, गलत हो गया भाई, यूनिट डिजिट देखा है मैंने यहाँ पे, 9 और 2 11, यूनिट डिजिट 1 हो रहा है, तो नहीं होगा। 8 और 1 9 हो रहा है, ठीक है। 18 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 39 मिल गया आंसर, ठीक है। यहाँ देखो 7 और 5 12 हो रहा है, लेकिन 2 और 2 4 हो गया, तो 52 हो गया, यहाँ पे ये भी गलत है। ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये भी गलत है। मिल गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा रहता है, ये देखो भाई, यहां से यहां जाने की कोशिश करें। सबसे पहले 4 तिया 12 120 होता है, प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। 6 तिया 18 189 हो जाएगा, प्लस 3 कर देंगे, इंटू 3 प्लस 3 दिखाई दे रहा है। ये देखते हैं, इंटू 3 करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 में 3 प्लस करोगे 7 हो जाएगा, गलत है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती। इसको करो 3 से, 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 3 तिया 9 और 2 11, प्लस 3 करोगे 120, मिल गया आंसर। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, चेक कर लेना अगर आपको करना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखे, और कौन सा बचा है, आई थिंक अब सिर्फ काउंटिंग फिगर वाला बचा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एनालॉगी भी हो गई है, ठीक है, यही बचा हुआ है। बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक है। आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने कि कितने हैं। काउंट करते हैं एक एक करके, आराम से काउंट करना है इसमें, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो एक बार ढंग से एक साइड से करते हुए चलेंगे काउंट, ठीक है। अब देखो इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, एक ये बड़े वाला स्क्वायर है, एक ये छोटे वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2 हो गए। अब देखो एक ये इस तरीके से भी स्क्वायर दिख रहा है, 3 यहाँ पे हो गए, ठीक है।
और कोई स्क्वायर नहीं है इस वाले में। अब इधर नीचे आ जाते हैं, एक ये बड़े वाला स्क्वायर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके अलावा इधर कोई नहीं है, ठीक है। इस साइड आ जाते हैं, एक ये दिखाई दे रहा है मेरे को, और फिर इसी का बड़ा वर्जन ये वाला दिखाई दे रहा है। दो हो गए। फिर आते हैं इस वाले बॉक्स पे आ जाते हैं, ये वाला बॉक्स आ जाता है, ठीक है। तो एक बड़े वाला है ये पूरा स्क्वायर, और चार छोटे वाले, 1 2 3 4। याद रखना ये वाला चीज हमने ऊपर काउंट नहीं करी थी, एक ये गिना था और एक ये बड़े वाला गिना था, तो ये इसलिए काउंट किया था क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, तो इक्वल सिमेट्री होती है तो काउंट करने में आसान होता है, ठीक है। 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, तो ये 5 हो गए। फिर देखते हैं कि ये छोटे वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक सिंगल यहाँ पे हो गया। और देखो एक ये दिखाई दे रहा है मेरे को ऐसे, सही है, और सेम ही इधर की साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो यहाँ पे हो गए, और इधर तो कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल बने हुए हैं। और एक देखो ये सबसे बड़े वाला स्क्वायर दिख रहा है, आउटर जो चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। एक ये है बड़े वाला। अब देख लेते हैं काउंट कितने हो गए, 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, मैक्सिमम पे पहुंच गए देखो। उसके अलावा क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। भाई अगर हम 12 पे 11 पे 14 पे अटक जाते तो एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते, क्योंकि ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कि शायद कहीं मिस ना हो गया, लेकिन जब हम मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं तो चेक करने की जरूरत क्या पड़ती है अब, ठीक है। तो 15 वो है इसमें, सॉरी स्क्वायर्स, और ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं, है ना, ये लास्ट था। किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फीडबैक जरूर देना कि क्लास कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके स्कोर में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।